तो अनदर चैप्टर ऑफ मैथ्स और काफ़ी डिमांड थे इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस में काफ़ी सारे फॉर्मूलाज जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कमेंट ज़रूर करना, और हाँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है और इस तरीके की वीडियोस आपको चाहिए मैथ्स से रिलेटेड तो डू सब्सक्राइब टू BH Infopedia। होप कि मैं आपको और अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ। प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ CP एंड व्हाट इज़ SP, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। CP कॉस्ट प्राइस क्या है? किसी भी आर्टिकल को अगर हम खरीदते हैं उसकी प्राइस पे उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट, क्योंकि हम उस आर्टिकल का या उस कमोडिटी का या उस प्रोडक्ट का पेमेंट कर रहे हैं उसको ख़रीदने के लिए। अब हम आगे बेचेंगे तो SP का मतलब हो जाएगा सेलिंग प्राइस, जिस पे आपका आर्टिकल आप बेच रहे हो, ठीक है। और इसमें आपका प्रॉफिट होता है और फिर लॉस होता है। SP से क्या होता है? आपकी कंपनी या फिर आपके बिज़नेस में प्रॉफिट होगा या फिर आपके बिज़नेस में लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है अगर आप सही सेलिंग प्राइस ना रखो तो सेलिंग प्राइस क्या है? जिस पे हम आर्टिकल को सोल करते हैं, ठीक है, सेल करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं? इसको खरीदते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस्ट, आप खरीदते हो एज अ बिजनेसमैन और फिर उसको आप आगे सेल करते हो। फिर आता है प्रॉफिट और फिर आता है लॉस। तो हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन्हीं दोनों से, SP माइनस CP, बेचे हुए प्राइस से हम अपना कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। और यही इसी का अपोजिट कर दोगे, CP माइनस SP, तो ये आपका हो जाएगा लॉस। क्या हो जाएगा? लॉस। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो ये लॉस हो जाएगा। अब हम चलते हैं परसेंटेज इसका निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, कमीशंस पे की जाती हैं, तो कुछ परसेंटेज वाले फॉर्मूले हैं, उसको फटाफट से देख लेते हैं और इस वीडियो को सम अप कर देते हैं। डू लाइक ऑल्सो, इट्स अ रिमाइंडर। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे आपको करना होगा एक चीज़, और यहाँ पे आपको 100 लिखना होगा, तभी आपका परसेंटेज निकलेगा। 100 इज़ मैंडेटरी। तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसको हम ऊपर कर देंगे और जो कॉस्ट प्राइस होगा उसको हम नीचे कर देंगे। इससे आपका क्या निकलेगा? प्रॉफिट परसेंटेज। और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, SP अपॉन CP माइनस 1, और आपको इसको करना है इनटू 100। ये भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने में हेल्पफुल रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा जो फार्मूला बेस्ड होते हैं। फार्मूला से आपको क्वेश्चंस का आंसर तुरंत मिल जाएगा, बस फार्मूला को लेना है और क्वेश्चन में घुसा देना है और आंसर निकाल लेना है। लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है कि हमारा कितना लॉस हुआ, ये कैसे पता चलेगा? जब हम लॉस को ऊपर लिख देंगे एज अ न्यूमरेटर, और यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा कॉस्ट प्राइस और इसको इंटू कर देंगे हमारे 100 से, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखना था बट मैंने लिख दिया। तो ये आपका हो जाएगा लॉस परसेंटेज। और इसका जस्ट एक और जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था SP से रिलेटेड, वही यहाँ पे भी लेकर आ जाओगे जस्ट अपोजिट तरीके से। कैसे? यहाँ पे आपको करना है 1 माइनस SP अपॉन CP, और यहाँ पे आपको इनटू करना होगा 100 से, तो आपका क्या आएगा? लॉस परसेंटेज। और प्रॉफिट में जस्ट इसका उल्टा था, ठीक है। अगर हमारे क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है या CP दिया हुआ है और SP नहीं दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस नहीं पता है कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। वो भी 2 फॉर्मूले हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। वो कौन से फॉर्मूला है? अपोजिट फॉर्मूला लिखना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा है 100 परसेंटेज, अगर लॉस आया है तो क्वेश्चन में अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये आपका SP निकालने का फॉर्मूला। हमें अपने क्वेश्चन में CP निकालना है। अभी हमने SP निकाला और अब हम CP निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा? अगर सारी चीज़ें दी हुई हैं, लॉस दिया है, लॉस परसेंटेज दिया है और हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे CP? जो अभी हमने SP का फॉर्मूला लिया था उसको जस्ट उल्टा कर देना है। सारी चीज़ें उल्टी चल रही हैं, बट अगर आप ये सारे क्वेश्चन कॉपी में लाइक फार्मूलाज लिख ले हो और फिर क्वेश्चन में या फिर कहीं पर भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करके ज़रूर प्रैक्टिस करना। मैं आपको 2 से 3 सवाल होमवर्क में भी दे दूँगी, कॉमेंट सेक्शन में भी लिख दूँगी, जिससे आप उसको शायद आप जब सॉल्व करो तो आपके लिए हेल्पफुल रहे। है 100 इंटू SP, ऊपर ही कर देंगे, प्लस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये आपका CP कैलकुलेट करने का फर्स्ट तरीका। दूसरा है वही सेम 100 इंटू SP अपॉन 100
माइनस लॉस परसेंटेज। यहाँ पे हमने प्लस किया था क्योंकि ये प्रॉफिट था, हम माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है। आई थिंक आपको ये फॉर्मूलाज हेल्पफुल लगेंगे और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूँगी जो कि आप बनाओगे तो आपको अच्छा लगेगा कि फॉर्मूलाज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं और आप क्वेश्चन पेपर से भी PLN के क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस देख सकते हो। आगे हम डिस्काउंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, बट ये भी बता देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इस तरीके से अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो टॉपिक ज़रूर मेंशन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ, टाटा।